दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, जितने भी मजहब पाए जाते हैं, उन सबको दो कैटेगरियों में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी धर्मों के नाम से, आसमानी मजाहिब के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है। आसमानी धर्म में खास तौर से मुसलमानों को, यहूदियों को और ईसाइयों को ही गिना जाता है दोस्तों। और ये वही मजहब हैं जिन्हें आसमानी किताबों पर यकीन रखा जाता है, इसीलिए इन्हें आसमानी मजहब भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इन मजहबों में पैगंबरों के कंसेप्ट पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब इन तीनों मजहबों को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उन नबियों, उन रसूलों पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वक्त वक्त पर जरूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सही राह बताने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए। यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए इन नबियों को भेजा गया था। इन तीनों ही मजहबों को यानी आसमानी मजहबों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिन्हें तीनों ही आसमानी धर्म के लोग मानते हैं, इसीलिए इन्हें इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इन तीनों ही धर्मों का कनेक्शन ऐतिहासिक तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। ये वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है दोस्तों कि जहाँ मुसलमान जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो यहूदी और ईसाई लोग इन्हें अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें हिंदुस्तानी धर्मों की, तो इनमें खास तौर से गिनती होती है दोस्तों हिंदुइज्म की, सिखिज्म की, जैनिज्म की और बौद्धिज्म जैसे धर्मों की। और दोस्तों इन धर्मों को हिंदुस्तानी धर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर ही हिंदुस्तान की ही सरजमीन से जुड़ जाता है। मगर दोस्तों आप अगर इस्लाम की सबसे मुकद्दस यानी कि पवित्र किताब यानी कुरान शरीफ को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। यानी इनके बाद अब कोई भी नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। अब अगर कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगी। मगर हाँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में बेशुमार नबी आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पर तो दोस्तों ईसाई और यहूदी धर्म वाले लोग भी यकीन रखते हैं। इवन हदीसों और ऐतिहासिक किताबों से दोस्तों ये चीज भी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हमारी दुनिया में कमोपेश 1,24,000 नबियों को भेजा गया था। मगर हाँ, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 नबियों का नाम ही कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीसों की किताबों की भी अगर मदद ले लें, ऐतिहासिक किताबों की भी मदद ले लें, इवन अगर हम यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की भी सारी किताबों की मदद ले लें, तब भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग 100 नबियों के नामों को ही ढूंढ सकेंगे। यानी अगर डिटेल भी पता करें और बहुत गहराई से रिसर्च भी करें तो हम ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकते हैं। मगर हाँ, इन सब चीजों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान पाक के मुताबिक कि हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक न एक नबी को जरूर भेजा गया है। यानी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहा है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौमें आबाद रही हैं, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए एक न एक नबी को जरूर भेजा गया है। मगर दोस्तों हमें जब कभी भी ये बात बताई जाती है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो यही होता है कि आखिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम के लिए, हर इलाके के लिए जब नबी भेजे हैं और हर इलाके में कोई ना कोई नबी को भेजा गया है, तो फिर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आखिर कौन नबी हिदायत के लिए आए थे? क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे इलाकों में आने वाले नबियों के ऊपर किताबें भरी पड़ी हैं और कई किताबों में उनका जिक्र आया है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऐतिहासिक किताबों में कहीं पर भी ऐसा ठोस, ऐसा पक्का सबूत नहीं मिलता है जिससे हम ये मान सके कि हमारे देश भारत के इलाके में इतिहास में कभी कोई ऐसे नबी या रसूल आए हों कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त, एक लंबा समय हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हों और उनको नेकी की, सही रास्ते की दावत दी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतिहास की मदद से यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश भारत के इलाके में खुदा के कौन से नबी, कौन से रसूल आए थे, कोई रसूल या नबी आए भी थे या फिर नहीं आए थे, और अगर आए भी थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बताते चले कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को दोस्तों ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के जो सबसे पहले पैगंबर थे, जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको दोस्तों हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल दोस्तों सबसे पहले भारत की इस सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया के पहले नबी यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम
सबसे पहले हिंदुस्तान ही आए थे। उस दौर में, उस वक्त जब उन्हें आसमान से भारत के जिस इलाके की पहाड़ी पर उतारा गया था, वो दरअसल दोस्तों आज के इस जदीद दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इवन आज तक उस इलाके में उनके कदम के निशानात भी मौजूद हैं। और दोस्तों आदम जो लफ्ज है ना तो वो अरबी जबान का है ना ही वो फारसी जबान का है। और दोस्तों आदम वर्ड आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें संस्कृत जबान का वर्ड है। वही संस्कृत जबान जो पिछले हजारों सालों से भारत की ही लैंग्वेज मानी जाती है। दोस्तों संस्कृत भाषा में दोस्तों आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर ओरिजिनल। और यही वजह है दोस्तों कि हम लोगों को भी आदमी ही कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इवन दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप लोग जरा रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जितनी चीजें इब्राहिमी मजहब में पाई जाती हैं, इवन यानी जितने भी वाकयात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताब में मौजूद हैं, नबी और रसूलों से जुड़े हुए, बिल्कुल इसी तरह की चीजें दोस्तों हिंदू धर्म की पुरानी किताबों में पाई जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी यानी कि हजरत हव्वा से रिलेटेड जो वाकयात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाकया दोस्तों हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उनके यहाँ इन दोनों कैरेक्टर को मनु और शत्रुपा जैसे नामों से जाना जाता है। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर श्रीलंका और भारत की बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए आप। इस ब्रिज को जहां एक तरफ मुसलमान, यहूदी और ईसाई हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस ब्रिज को हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को दोस्तों राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म और यहूदी धर्म के लोगों का ये मानना है कि ये ब्रिज एडम ब्रिज है और इस ब्रिज को सीधे से आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से भारत का सफर किया था और एंट्री की थी। यानी इस ब्रिज का कंसेप्ट भी इब्राहिमी मज़ाहिब और हिंदू धर्म के बीच कॉमन पाया जाता है। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों से अलग हटकर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली जो चीज है वो दरअसल दोस्तों अल्लाह के ही एक और नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर ऐसे लोग जो इतिहास में, हिस्ट्री में महारत रखते हैं, हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिशें भी करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहर जाती है और उनकी कलम भी इस जगह पर जाकर रुक जाती है। और वो खुद कहते हैं कि हो ना हो हिंदुस्तान से अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कोई ना कोई इतिहास या कोई ना कोई गहरा रिश्ता तो जरूर है। क्योंकि दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पैगंबर को यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों धर्म इब्राहिमी धर्म के लोग मानते हैं और तूफान से रिलेटेड उनका जो वाकया अपनी अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि किस कदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे भयंकर तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर उस तूफान के आने से पहले ही खुदा की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था, न सिर्फ बताया गया था बल्कि कश्ती बनाने का हुक्म भी दे दिया गया था और उस कश्ती में बैठने वाले लोग ही इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का वाकया, इसी तरह की स्टोरी और इसी तरह का कैरेक्टर हिंदू धर्म में भी, उनके वेदों में भी पाया जाता है दोस्तों। मगर हिंदुओं की पवित्र किताब में इस कैरेक्टर को दोस्तों नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये स्टोरी भी मेंशन है कि किस तरह एक बड़े सैलाब, एक बड़े तूफान से बचने के लिए मनु ने बोट यानी के नाव, कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि संस्कृत जबान में नूह का मतलब यानी कश्ती वाला ही होता है, यानी कि बोट वाला। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीजें हैं जो इतिहासकारों पर यही सोचने पर मजबूर करती हैं कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भारत से कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही, अल्लाह के नबी ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में भारत यानी हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों इन सब चीजों में सच्चाई क्या है इनमें से तो हम कोई भी नहीं जानते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।